दोस्तों नमस्कार। इस सरकार ने तो निराशा ही हाथ दी है। अब सवाल खड़ा होता है कि जब नई सरकार बनेगी क्या वो केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन भोगियों के मुद्दों को सॉल्व करेगी या नहीं। मुद्दे कुछ ऐसे हैं जो कॉमन मुद्दे हैं सभी विभाग के कर्मचारियों के लिए, सभी विभाग के पेंशन भोगियों के लिए। पहला है सबसे बड़ा 8वें वेतन आयोग का गठन करना। क्या मौजूदा सरकार ने जो नहीं किया वो नई सरकार करेगी या नहीं, ये देखना बाकी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के मांग भी उठी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया गया और ना ही इस बात का खुलासा किया गया कि अगला केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का पेंशन रिवीजन किस माध्यम से होगा, किस आधार से होगा, किस फॉर्मूले के तहत उनकी पे रिवाइज की जाएगी। दूसरा, जो कोरोना काल के दौरान 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर रोक रखा था 18 महीने का, उसका भुगतान भी मौजूदा सरकार ने नहीं किया, जबकि उनको करना चाहिए था। सरकार खुद दावा कर रही थी कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से बेहतर है, आर्थिक प्रगति तेज हो रही है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात होती है और खुद प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि देश को आने वाले समय में जल्द ही तीसरी महाशक्ति बना देंगे या टॉप 3 इकोनॉमी में देश को शामिल करेंगे। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान न करना ये बेहद ही निराशाजनक है, जबकि मजबूत आर्थिक वृद्धि हो रही है। एक और कॉमन मुद्दा है, वो है नोशनल इंक्रीमेंट का। पुराने पेंशनर्स आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही फैसला ले नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, क्योंकि 11 अप्रैल 2023 से पहले जो पेंशनर 30 जून और 31 दिसंबर को इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले रिटायर हुए, उनको विभागों की तरफ से नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया गया, जबकि 11 अप्रैल 2023 के बाद वालों के लिए इस नियम को लागू कर दिया है। यानी एक इंक्रीमेंट का लाभ 11 अप्रैल 2023 के बाद वाले पेंशनर और कर्मचारियों के लिए लागू हो चुका है, लेकिन पुराने पेंशनर्स 11 अप्रैल 2023 से पहले वाले पेंशनर्स के लिए एक इंक्रीमेंट का लाभ अभी तक लागू नहीं हुआ है, जिसकी मांग बार बार सरकार के सामने रखी। अलग अलग संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया। दोस्तों, नई सरकार के बनने के बाद कई उम्मीदें जग जाती हैं कि जो पिछली सरकार ने नहीं किया या पहले की सरकार ने नहीं किया वो ये सरकार करे। तो पहला जो मेजर इवेंट आएगा नई सरकार के बनने के बाद वो आएगा केंद्रीय बजट, और इस बजट में बहुत सी उम्मीदें लगेंगी कि सरकार टैक्स पेयर्स के लिए कुछ राहत भरी खबर लेकर के आए, कुछ नए फाइनेंशियल प्रावधानों को लेकर के आए, कुछ ऐसी योजनाएं लेकर के आए जिससे लोगों के चेहरे पर खुशियां आएं और केंद्रीय कर्मचारियों के, पेंशन भोगियों के जो लटके पड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर भी कुछ फैसला सरकार ले। तो नई सरकार से उम्मीदें बहुत हैं। अब देखते यह हैं कि नई सरकार के बनने के बाद किस तरीके के फैसले आते हैं, लेकिन फिलहाल मौजूदा सरकार ने कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को निराश ही किया है। पुरानी पेंशन के मोर्चे पर तो बेहद ज़्यादा निराश किया है, क्योंकि भारी भीड़ का जमावड़ा देखना पड़ा, भारी जन आंदोलन देखना पड़ा, बड़ी बड़ी रैलियां देखी और मांग देखी कि मौजूदा एनपीएस सिस्टम को खत्म करके पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। लेकिन सरकार ने पुरानी पेंशन की इस मांग को अभी तक सहमति नहीं दी है, हरी झंडी नहीं दी है। तो क्या पूरे भविष्य में पुरानी पेंशन बहाल होगी ही नहीं? ये तो आने वाला समय बताएगा कि नई सरकार किस तरीके से इस मांग को लेती है। वहीं पूर्व सैनिक भी खासा नाराज हैं, क्योंकि उनकी 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियां भी दूर नहीं हुई हैं। सवाल खड़ा होता है कि जो OROP 2 की विसंगतियां थीं, क्या वो OROP 3 में दूर हो जाएंगी या नहीं? ये सभी सवाल, इनके जवाब आना बाकी हैं। नई सरकार के बनने के बाद एक और सवाल खड़ा होता है कि ये जो मांगें अभी मौजूदा सरकार के सामने रखी गई थीं, कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की, पूर्व सैनिकों की, क्या नई सरकार के बनने के बाद रखी जाएंगी और नई सरकार क्या इन मांगों को पूरा कर देगी या नहीं? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।